अपने मन में जिस चीज का विचार करोगे वही चीज तुम्हें मिलनी शुरू हो जाती है। अगर तुम पैसे के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है। अगर तुम अपने प्यार के बारे में सोचते हो तो तुम्हें तुम्हारा प्यार भी मिलने लगता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे जीवन में केवल कष्ट ही मिलता है, और वही अगर कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है और शुद्ध कर्म करता है तो खुशी उसकी परछाई बनकर कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। इसी संदेश को समझाने के लिए आज हम आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को छोटी छोटी सोच से हल करना सीख जाएंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में आसपास के बहुत से लोग शामिल थे। सभी लोग ध्यानपूर्वक बुद्ध के वचनों को सुन रहे थे। कुछ देर बाद प्रवचन समाप्त हुआ। लोगों ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने अपने घर की ओर चल पड़े, लेकिन एक युवक वहीं बैठा रह गया। बुद्ध की दृष्टि उस युवक पर पड़ी। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, क्या बात है वत्स, क्या कोई जिज्ञासा है? युवक उठकर बुद्ध के पास आया, प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मैं बहुत उलझन में हूँ। जितना सोचता हूँ उतना ही और उलझता चला जाता हूँ। बुद्ध ने पूछा, कैसी उलझन है वत्स? युवक हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, ये संसार कितना विशाल है। लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में रहते हैं। उनमें विद्वान भी हैं, कलाकार भी हैं और महान योद्धा भी। ऐसे में इन सब के बीच मुझ जैसे एक सामान्य इंसान का क्या मूल्य है? युवक की बात सुनकर बुद्ध मंद मंद मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। इतना कहकर बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को बाजार में ले जाओ, जिससे भी मिलो इसका मूल्य पूछो, लेकिन बेचना मत। युवक पत्थर लेकर बाजार पहुंचा। सबसे पहले वो एक आम वाले के पास गया। आम वाले ने पत्थर देखा और बोला, इसके बदले मैं तुम्हें 10 आम दे सकता हूँ। युवक आगे बढ़ा और एक आलू वाले से पूछा। आलू वाले ने कहा, इसके बदले मैं तुम्हें 1 बोरी आलू दे दूंगा। युवक और आगे गया और एक जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने पत्थर को देखा, ध्यान से परखा और अचानक उसके हाथ कांपने लगे। वो बोला, ये पत्थर अनमोल है, इसके बदले मैं तुम्हें जितने पैसे कहोगे देने को तैयार हूं। ये सुनते ही युवक डर गया। उसे लगा कहीं ये जौहरी लालच में आकर उसे नुकसान न पहुंचा दे। वो पत्थर लेकर तेजी से आश्रम की ओर दौड़ पड़ा। जब युवक बुद्ध के पास पहुंचा तो वो बुरी तरह हाफ रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या बात है वत्स, तुम कुछ डरे हुए से लग रहे हो। युवक ने प्रणाम किया और सारी बात बुद्ध को बता दी। साथ ही पत्थर उन्हें वापस कर दिया। बुद्ध बोले, देखा वत्स, आम वाले ने इसका मूल्य 10 आम लगाया, आलू वाले ने 1 बोरी आलू और जौहरी ने इसे अनमोल बताया। जिसने इस पत्थर के गुण जितने समझे उसने इसका मूल्य उतना ही लगाया। ऐसे ही ये जीवन है। हर इंसान खदान से निकले एक हीरे के समान होता है जो अभी तराशा नहीं गया होता। जैसे जैसे समय उसे तराशता है वैसे वैसे उसका मूल्य बढ़ता जाता है। दुनिया तुम्हें जितना पहचान पाती है तुम्हें उतनी ही महत्ता देती है। इतना कहकर बुद्ध एक क्षण रुके, फिर बोले, लेकिन हीरे और इंसान में एक बड़ा अंतर है। हीरे को कोई दूसरा तराशता है और इंसान को खुद को स्वयं तराशना पड़ता है। और जिस दिन तुम खुद को तराश लोगे उस दिन तुम्हें तुम्हारा मूल्य बताने वाला कोई ना कोई जौहरी जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध ये सिखाना चाहते थे कि जो इंसान अपने मन में अपने बारे में जैसा सोचता है वो वैसा ही बनता चला जाता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज से सच्चे मन से लगाव हो जाए तो वो उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है, और जो इंसान अपनी चाही हुई चीज को नहीं पा पाता वास्तव में उसने उसे पूरे मन से चाहा ही नहीं होता। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी बुद्ध के अमूल्य ज्ञान का एहसास हो सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। नमो बुद्धाय।